लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। वांडा विजन हर एपिसोड के साथ क्लासिक मार्वल स्टैंडर्ड का होता जा रहा है। आज मैं कर रहा हूँ वांडा विजन एपिसोड 4 का रिव्यू टाइम और आप देख रहे हैं जस्ट एन रिव्यू। स्पॉयलर्स वाली घंटी लगा दी है। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा अभी तक तो कृपया मत देखिए और देखकर वापस आइए और वीडियो देखिए। सबसे पहले एपिसोड की बात। एपिसोड ब्रिलियंट है। ये वांडा विजन कम और सोर्ड मोनिका रैम्बो ज्यादा है, पर हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। वांडा विजन का मिस्ट्री एलिमेंट और ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। विस्तार में बात करेंगे इस मजेदार एपिसोड पर। कुछ मिस्ट्रीज क्लियर भी हुई है इस एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होता है एवेंजर्स के रिवर्स स्नैप के साथ, एवेंजर्स एंड गेम वाली, और उसका एक्चुअल ह्यूमन ट्रेजेडी जहां अचानक लोग वापस आ रहे हैं जो हमें एमसीयू की किसी भी प्रोजेक्ट में अभी तक दिखा नहीं। एक बेटी वापस आती है और उसे पता चलता है कि इसकी माँ मर चुकी है इन 5 सालों में। यह है मोनिका रैम्बो की कहानी जो ब्लिप हो जाती है और उसे अपनी माँ के साथ उनके लास्ट मोमेंट स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता। हमें सोर्ड का हेडक्वार्टर्स दिखता है और कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये भी पता चलता है। ये एक पैरेलल एजेंसी थी शील्ड के साथ जो मोनिका की माँ मरिया रैम्बो ने एस्टैब्लिश किया था। तो ऑब्वियसली उनके मरने से पहले वो अर्थ में सोर्ड का डिपार्टमेंट संभालती थी और निक फ्यूरी स्पेस में सोर्ड का हेडक्वार्टर संभाल रहे हैं, जैसे हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखा है। मोनिका एक सीन में बोलती है कि स्पेस से दुश्मन और दोस्त दोनों आते हैं। क्लियर रेफरेंस है उसके स्क्रल दोस्तों और उनके दुश्मन क्रीपर और कैप्टन मार्वल 2 के सपोज्ड प्लॉट पर भी। डिपार्टमेंट के वॉल में मरिया का फोटो होता है जहां उसका पूरा नाम लिखा रहता है, मरिया फोटोन रैम्बो, जो रेफरेंस है मोनिका के सुपर हीरो नेम का, फोटोन। और मुझे लगता है कि जब मोनिका एनर्जी फील्ड से बाहर निकलती है तभी उसे उसके पावर्स मिलते हैं। मोनिका वेस्ट व्यू जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है एंड मैन के जिमी वू से, जिन्होंने कार्ड ट्रिक परफेक्ट कर लिया है, जो एक अच्छा रेफरेंस है टू एंड मैन एंड द वॉस्प। अब इस एपिसोड में ये भी क्लियर हो जाता है कि मोनिका और वो टॉय हेलीकॉप्टर वहां कैसे पहुंचा। यह मोनिका का ड्रोन हेलीकॉप्टर था जो वेस्टव्यू की एनर्जी फील्ड में गायब हो जाता है और फिर मोनिका जब उस एनर्जी फील्ड को छूती है जिससे वांडा ने बनाया है, वो भी अंदर चली जाती है। हमें यह भी क्लियर होता है कि जो लोग इस बाउंड्री के बाहर है उनको याद ही नहीं कि वेस्टव्यू नाम का कोई जगह है। जैसे कि वो दो कॉप्स, उनके हिसाब से वो ईस्ट व्यू में रहते हैं और बोर्ड लगा है वेस्टव्यू का। तो ये भी वांडा के मैजिक का एक कमाल है। जो लोग अंदर हैं वो भी कोई स्पेल में हैं और जो लोग बाहर है वो भी एक रेडियस के अंदर ये भूल चुके हैं कि वेस्टव्यू है। फिर शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन जहां मिलते हैं थॉर के फैन फेवरेट कैरेक्टर डार्सी लुइस, जिसे पोर्ट्रे कर रही है केट डेनिंग्स और इजीली इस एपिसोड की बेस्ट परफॉर्मर, क्लोजली फॉलोड बाय रैंडल पार्क एके जिमी वू। ये दोनों की जोड़ी मस्त एंटरटेन करती है। इनफैक्ट ये एपिसोड मार्वल के कनेक्टेड यूनिवर्स का सच्चा एग्जांपल है। थॉर की डार्सी, एंडमैन का जिमी वू, कैप्टन मार्वल की मोनिका रैम्बो, सब है वांडा विजन में। 3 मिस्ट्रीज क्लियर हुए इस एपिसोड में। नंबर 1, बी कीपर कॉस्ट्यूम वाला एक सोड एजेंट ही था जो पोर्टहोल से रियलिटी के अंदर घुसता है। फिर उस बेचारे के साथ क्रीपीली क्या होता है किसी को नहीं पता। नंबर 2, जिमी वू डार्सी के मदद से रेडियो के थ्रू वांडा को कांटेक्ट करता है, जिसके वजह से वो सीन होता है डॉटी के साथ। नंबर 3, डार्सी है वो जो टीवी के थ्रू वांडा विजन के एपिसोड देख रही है और सोड एजेंट्स खुद भी कंफ्यूज है कि वो दो एवेंजर्स के सिटकॉम्स क्यों देख रहे हैं। Created a sitcom starring 2 Avengers? It's a working theory. जिमी वू का रिसर्च वॉल भी इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हर्ब क्या बोलना चाहता था उस दिन विजन को। वॉट वी आर ऑल, वो बोलना चाहता था वी आर ऑल ट्रैप्ड। सारे लोगों का आइडेंटिटीज सोर्ड के रिसर्च वॉल पर मिलता है जो क्लियर करता है सब ट्रैप्ड है। जैसे मोनिका, सिवाय डॉटी और एग्नेस के जो हो सकता है विलन्स हो। वैसे एग्नेस एके एगाथा हार्कनेस कॉमिक्स में कई साल जीने वाली सॉर्सरर है, तो हो सकता है कि वो ऑथोरिटीज के रेडार से छुप के रह रही हो। डॉटी अभी क्लियर नहीं है कौन है। डार्सी कुछ चीजें रिवील करती है, जैसे एनर्जी फील्ड अगर नहीं रोका गया तो पूरे विश्व में फैल सकता है। और दूसरी बात, ये जो रिवाइंड्स होते हैं, कोई ट्रांसमिशन को एडिट कर रहा है। कौन कर रहा है? हो सकता है मेफिस्टो या फिर ग्रिम रीपर। कौन है जिमी वू का विटनेस जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ आता है? मुझे लगता है वो का विटनेस है साइमन विलियम्स एके सुपर हीरो वंडरमैन, जिसके पावर्स है स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। क्यों कह रहा हूं मैं ये? कॉमिक्स में प्रेसिडेंस है कि विजन को जिंदा करने के लिए वंडरमैन को यूज किया गया है और वंडरमैन ग्रिम रीपर का भाई है, तो हो सकता है कि उसने ग्रिम रीपर के खिलाफ गवाही दी हो। फिर रीपर ने
उसे यूज करके वांडा को विजन वापस दिया हो। वैसे वंडर मैन का कॉन्सेप्ट आर्ट दिखा है बैकग्राउंड में वंडर विजन के बिहाइंड द सीन्स फीचर्ड में, और ग्रिम रीपर का भी हेलमेट दिख चुका है एपिसोड नंबर 2 में। बाय द वे, विजन के पास सुपर स्पीड तो कभी था ही नहीं, वो तो वंडर मैन का पावर है, और ये वाला विजन के पास सुपर स्पीड है, तो थ्योरी में तो दम है मामू। विजन मर चुका है, ये भी क्लियर है उस बहुत डिस्टर्बिंग सीन के साथ जब वांडा पीछे देखती है और उसको इन्फिनिटी वॉर वाला मरा हुआ चेहरा दिखता है। फाइनली हमें दिखता है कि मोनिका को किसने बाहर फेंका। वो वांडा ही है जो एकदम विलन की तरह बाहर फेंकती है मोनिका को, फिर एक अजीब सा चेहरा करती है जैसे कि वो पोजेस्ड हो, पर कहीं ये हमें कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं है। फिर आखिर में मोनिका ये कहती है सब वांडा कर रही है, जो कि पिछली एपिसोड 3 वाली रिव्यू ब्रेकडाउन में हमने कहा था। तो ये है वांडा विजन के एपिसोड 4 का रिव्यू और ब्रेकडाउन। एपिसोड 3 का रिव्यू और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर पॉइंट डाल दिया है। बाकी और ऐसे वांडा विजन रिव्यूज ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू।